नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। समंदर के 3 सिकंदर। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि आज वो तारीख है जो भारत के इतिहास में गौरवशाली बन गई है। आज भारतीय नौसेना को एक साथ 3 महाबली मिले हैं। 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस वागशीर के साथ एक पनडुब्बी नीलगिरी को भारतीय नौसेना ने बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर पनडुब्बी को देश को समर्पित किया। मौके पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री रक्षा को और मजबूत बनाना है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सबमरीन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता कई हद तक बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, ये तीनों स्वदेशी निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। ये तीनों मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल में डिजाइन और बनाए गए हैं। इनमें आईएनएस सूरत एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A की पहली स्टेल्थ फ्रिगेट है, तो वही आईएनएस वागशीर एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। पंद्रह जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं, बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहां ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। आज कमीशन किया जा रहा सूरत प्रोजेक्ट 15A और 15B डिस्ट्रॉयर्स की गौरवशाली परंपरा को अग्रसर करता है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के 7 फ्रिगेट्स का पहला जहाज है।
और वाक्षीर प्रोजेक्ट 75 की आखिरी सबमरीन है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स भारतीय नौसेना की क्षमता को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाएंगे। इससे हमारे सामुद्रिक हितों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नौसेना ने अपना हाई टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस बरकरार रखा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और प्रधानमंत्री जी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को सक्षम करने में हम सफल हुए हैं। आज का समारोह मझगांव डॉक्स लिमिटेड, नेवल हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई और फील्ड यूनिट्स के प्रत्येक सदस्य की मेहनत, समर्पण और कार्यकुशलता का परिणाम है। तो भारत के लिए देखिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरीके से समुद्र में एक भारत की रक्षा को आगे बढ़ाते हुए जो बड़ा ऐलान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो अपने आप में कई मायनों में खास माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद अब जो दुश्मन हैं उनमें खलबली मचना भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जल थल नभ में हलचल होगी तो सोचिए किस तरीके से दुश्मनों में भी खलबली मचेगी। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। आईएनएस सूरत की क्षमता कितनी है, तो इसकी लंबाई देखिए 535 फीट है, गहराई की बात करें तो 21 फीट इसकी गहराई है और वजन 7400 टन बताया जा रहा है। साथ ही चौड़ाई की बात करें तो 57 फीट इसकी चौड़ाई और स्पीड जो है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और क्रूज क्षमता इसकी 300 के लगभग बताई जा रही है। अब दूसरा यानी आईएनएस वाक्षीर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्षमता क्या है, तो इसकी लंबाई 221 फीट है, ऊंचाई 40 फीट, वजन 1550 टन है और स्पीड 20 किलोमीटर घंटे की, यानी समुद्र की सतह पर इसकी रफ्तार जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर है और स्पीड समुद्र के अंदर कितनी है वो 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और गहराई आप देखिए 350 मीटर तक की इसकी गहराई बताई गई है और अंडर वाटर ऑपरेशन इसका 50 दिन तक चलेगा। साथ ही अब आपको बता देते हैं कि 30 साल बाद आईएनएस वालगिरी रिटर्न्स आया है। इसकी क्या खासियत है, तो लंबे समय तक समुद्र में इसके रहने की क्षमता बताई गई है। 53 साल पहले पहली बार इसे नेवी में शामिल किया गया था। 1996 में रिटायर हो गया था आईएनएस नीलगिरी और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर इसका नाम रखा गया था। P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का यह पहला जहाज है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो से इसे तैयार किया गया है। स्वदेशी फ्रिगेट की नेक्स्ट जनरेशन का एक वॉरशिप है ये, जिसका बार बार जिसकी क्षमता बताई जा रही है। किस तरीके से ये काम करेगा ये दर्शाया जा रहा है और क्या कमियां क्या खामियां हैं ये सारी चीजें बताई गई हैं। कितनी लंबाई, कितनी फीट, कितनी स्पीड रहने वाली है। आईएनएस नीलगिरी की बात करें, चाहे तमाम चीजों की बात करते हैं तो इसका जिक्र अब देखिए बार बार किया जा रहा है। तो इंडियन नेवी के जो तमाम प्रोजेक्ट हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां आईएनएस कोलकाता भी इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट में शामिल है, आईएनएस कोची भी इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, साथ ही साथ आईएनएस चेन्नई भी इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और अब आपको सीधा रोहतक लिए चलेंगे, जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री